डॉक्टर स्ट्रेंज डूम्सडे में आ रहा है या नहीं, आएगा तो कब आएगा, वो डॉक्टर डूम से लड़ेगा या उसके साथ टीम अप करेगा, तो सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में घुसे हुए हैं। तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस चिलैक्स होकर बैठ जाओ, फोन को पकड़ो हाथ में और ध्यान से सुनो। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। ओके, तो सबसे पहले तो जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर, वो इस बात का लिटरल प्रूफ है कि स्ट्रेंज एक्चुअल में डूम्सडे में आ रहा है और एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ आ रहा है। बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू में साफ साफ झूठ बोला था कि वो एवेंजर्स डूम्सडे में आएंगे ही नहीं, सीधे सीक्रेट वॉर्स में आएंगे। एंड ऐसा इसलिए ताकि जब वो डूम्सडे में एब्सेंट रहे और फिर सीक्रेट वॉर्स में अचानक से एंट्री मारे तो उस एंट्री का इंपैक्ट और भी बड़ा हो। बट तब मैंने तुमसे कहा था कि स्ट्रेंज मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा हीरो है। कैंग और डूम जैसों के बाद मल्टीवर्स की सबसे ज्यादा नॉलेज अगर किसी को है तो वो स्ट्रेंज को ही है। ऐसे में स्ट्रेंज के बिना डूम्सडे यार पॉसिबल ही नहीं है। एंड एग्जैक्टली यही होने जा भी रहा है। रिसेंटली बेनेडिक्ट कम्बरबैच अपनी अपकमिंग मूवी द रोजेस के प्रीमियर में गए थे एंड वहां उनसे पूछा गया कि क्या स्ट्रेंज डूम्सडे में वापस आ रहा है, और इसके जवाब में उन्होंने साफ मना नहीं किया पहले की तरह, बल्कि उसकी जगह ही सेड आई वंडर। यानी एक तरह से सीधे सीधे उन्होंने क्वेश्चन डॉज कर दिया। जबकि अगर उनकी पहले वाली बात सच होती कि वो डूम्सडे में ना आकर सीधे सीक्रेट वॉर्स में आने वाले थे तो यहाँ भी वो सेम चीज बोलते, बट न्यूप, ही सेड आई वंडर। तो इसका मतलब साफ है, चाहे क्रिस इवांस हो, बेनेडिक्ट कम्बरबैच हो, ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे सुगट्टे हैं और सब मिलकर झूठ बोल रहे हैं। तो यस, क्रिस इवांस की तो रिसेंटली जितनी भी लीक्स और अपडेट्स थी वो तो मैंने तुम्हें सारी की सारी बता ही दी थी, और आज बारी स्ट्रेंज की है। तो एज आई सेड, स्ट्रेंज ही अर्थ 616 में इकलौता ऐसा हीरो है जिसे मल्टीवर्स और इनकर्जन्स की सबसे ज्यादा नॉलेज है। अब तुम क्या सोचते हो, सैम विल्सन और जेलेना जैसे लोग जो मल्टीवर्स का काका गागा भी नहीं जानते हैं, वो क्या करेंगे, कब क्या करना है, सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है, ये सब उन्हें आखिर कौन बताएगा? जाहिर है स्ट्रेंज, एंड कुछ हद तक स्पाइडरमैन भी, क्योंकि नो वे होम के इवेंट्स के दौरान जब रियलिटी ब्रेक हुई थी तब स्ट्रेंज के साथ पीटर भी मल्टीवर्स के बारे में काफी कुछ सीख चुका था। बट असली ट्विस्ट ये नहीं है कि स्ट्रेंज आ रहा है, बल्कि असली ट्विस्ट ये है कि वो हीरोज की साइड से ना आकर डूम की साइड से आ सकता है। सो इनसाइडर जेफ स्नाइडर ने कहा है कि उन्होंने भी कहीं से सुना है कि डूम्सडे में स्ट्रेंज डूम के अगेंस्ट ना होकर उसके साथ टीम अप करने वाला है। सुनने में अजीब जरूर है, बट कॉमिक एक्यूरेट भी है और जरूरी भी है। कॉमिक एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि बैटल वर्ल्ड बनने के बाद स्ट्रेंज ने शेरिफ स्ट्रेंज की फॉर्म में डूम का बहुत साथ दिया था, और डूम के बाद वो खुद बैटल वर्ल्ड में सेकंड इन कमांड था। उस टाइम डूम गॉड इंपेरर डूम था। सो आई थिंक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में ये जो क्लिया का आना और ये कहना कि इनकर्जन हुआ, इसको ठीक करने चलो, ये डायरेक्टली डूम्सडे और डॉक्टर डूम से कनेक्टेड हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि क्लिया खुद डूम के लिए ही काम करती हो। डूम की अपनी जो इविल हीरोज की टीम आनी है, हो सकता है क्लिया उनमें से एक हो और डूम के कहने पर वो इनकर्जन फिक्स करने अर्थ 616 पर आई हो। इसीलिए तो उसने स्ट्रेंज को ढूंढा और उसे उठाकर डार्क डायमेंशन में ले गई अपने साथ। तो डूम्सडे की शुरुआत में या फिर सेकंड एक्ट के किसी पॉइंट पर हमें यह दिखाया जा सकता है कि स्ट्रेंज क्लिया के साथ है, इनकर्जन को फिक्स करने का ट्राई कर रहा है, और तभी वहां एंट्री होती है डूम की, जिसे देखकर स्ट्रेंज चौंक जाता है और उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। बट क्लिया उसे रोक देती है और वो डूम को इंट्रोड्यूस करती है एंड उसका मिशन स्ट्रेंज को बताती है, जो कि मल्टीवर्स में हो रहे इनकर्जन्स को रोकना है। स्ट्रेंज क्लिया की पूरी बात बहुत ध्यान से सुनता है। अब देखो, लड़कों के बीच की बात हो तो एक बार को स्ट्रेंज ना मानता, बट लड़की की बात है भाई, कौन नहीं मानेगा। तो स्ट्रेंज भी क्लिया की बात मान जाता है एंड डूम के मिशन में इनकर्जन्स को रोकने में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। यहीं से एग्जैक्टली इसी पॉइंट से होता है डूम और स्ट्रेंज का टीम अप। बट फिर सवाल ये आ जाता है कि डूम तो स्टीव रॉजर्स जैसे हीरोज को भी मार देगा, और ये देखकर स्ट्रेंज चुप तो बैठेगा नहीं, तो फिर वो भला डूम का साथ क्यों देगा? वेल, इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट है। मैंने तुम्हें बताया था कि डूम अपने टोनी स्टार्क वाले फेस का पूरा फायदा उठाएगा और एवेंजर्स को मैनिपुलेट करेगा, राइट? यानी डूम को एवेंजर्स की सारी हिस्ट्री पता होगी और इसीलिए वो स्ट्रेंज से ये बात छिपा जाएगा कि उसने स्टीव रॉजर्स और कुछ दूसरे हीरोज को मार दिया है जिन्होंने इनकर्जन्स कराए थे। उसके बाद वो स्ट्रेंज को अपने भरोसे में लेकर उसे बैटल वर्ल्ड बनाने के बाद वहां का शेरिफ डिक्लेयर कर देगा, एके शेरिफ स्ट्रेंज, और फिर सीक्रेट वॉर्स में दोनों बैटल वर्ल्ड पर साथ में रूल करेंगे। बट एट सम पॉइंट स्ट्रेंज को ये पता चलेगा कि डूम के इरादे जितने प्योर उसे लग रहे हैं उतने हैं नहीं, और स्टीव रॉजर्स जैसे उसके फेलो एवेंजर्स को डूम जाने कब का मार चुका है, और ये बात डूम ने स्ट्रेंज से छिपाई ताकि वो उसके अगेंस्ट ना हो जाए। तो एक तरह से डूम ने स्ट्रेंज की पावर्स का यूज किया उसे मैनिपुलेट करके, एंड दिस विल बी द पॉइंट ऑफ बिट्रेयल इन सीक्रेट वॉर्स, जहां स्ट्रेंज डूम को बिट्रे कर सकता है, जस्ट लाइक कॉमिक्स में हुआ था। बट कॉमिक्स की ही तरह उसे एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। वी माइट इवन सी द एंड ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज हिमसेल्फ, जो कि बहुत ही बड़ा शॉक होगा मूवी में।
और इन सब में सबसे अच्छी बात तो ये है कि स्ट्रेंज को डूम के साथ टीम अप करने से रोकने वाला कोई होगा ही नहीं। भाई स्ट्रेंज किसकी सुनेगा, कौन सा ऐसा हीरो है जो स्ट्रेंज को रोक सकता है। देखो वॉन्ग को तो स्ट्रेंज ज्यादातर हल्के में लेता है, ठीक है, उसकी बात को तो वो इग्नोर ही कर देता है। सैम और येलेना जैसों की तो खैर मैं बात ही नहीं करूंगा। हाँ, थॉर एक ऐसा ओजी एवेंजर है जिसकी बात भले एटलीस्ट स्ट्रेंज माने ना, बट सुनेगा जरूर। लेकिन तुम भी जानते हो स्ट्रेंज को अगर एक कोई रास्ता सही लग गया तो फिर वो उसी रास्ते पर चलता है, भले ही उसे कोई कितना भी मना करे। और ऐसे मतलब बहुत सारे एग्जांपल तुम्हें दे सकता हूँ, लाइक इन्फिनिटी वॉर में जब वो टाइटन पर जाते टाइम टोनी और पीटर से बहस कर रहा था, या फिर लाइक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसने वॉन्ग की बात को जाने कितनी बार अनसुना किया। If Thanos needs those 6, why don't we just stick this one down the garbage disposal? No can do. Things change. Our oath to protect the Time Stone cannot change. तो स्ट्रेंज भी समथिंग लाइक टोनी एक ऐसा एरोगेंट हीरो है जो जल्दी किसी की बात सुनता ही नहीं, वंस ही सेट्स हिज माइंड। तो हाँ, एक बार भले ही वो थॉर की बात सुन भी ले, बट करेगा वो वही जो उसे सही लगेगा। तो हाँ, ऑल ऑफ दिस विल बी रियली रियली ऑसम टू सी कि कैसे हमारे करंट एवेंजर्स स्ट्रेंज को रोकने की कोशिश करते हैं। इवन कुछ एक हीरोज से उसका बैटल भी हो सकता है, लाइक हमें स्ट्रेंज वर्सेस सेंट्री या स्ट्रेंज वर्सेस थॉर, ऐसा कोई बैटल भी देखने को मिल सकता है। और ये टोटली आउट ऑफ द बॉक्स होगा, मतलब एक ऐसा मोमेंट होगा जो लोग एक्सपेक्ट करके जाएंगे नहीं। मतलब सेंट्री वर्सेस थॉर की फाइट जो है वो तो हम अभी से एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, बट स्ट्रेंज वर्सेस थॉर या स्ट्रेंज वर्सेस सेंट्री ये तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, मैंने भी नहीं सोचा था। तो हाँ, ऐसे बहुत सारे कमाल के सिनेरियोज बन सकते हैं और बनेंगे भी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों में। और स्ट्रेंज की कहानी शुरू होगी डूम्सडे से। अब सीक्रेट वॉर्स में अगर सरवाइव कर जाता है तो जाहिर सी बात है फिर हो सकता है आगे नेक्स्ट सागा में उसकी सोलो मूवी आए। बट अगेन बात वही है कि क्या स्ट्रेंज मार्वल के रीसेट को सरवाइव कर पाएगा या नहीं, ये कंफर्म तो हो ही जाएगा सीक्रेट वॉर्स में। अगर सरवाइव कर जाता है तो डेफिनेटली फिर तुम डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड सोलो मूवी सीक्रेट वॉर्स के बाद, रीसेट के बाद नेक्स्ट सागा में डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। तुम्हारे मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल को कर लो सब, नोटिफिकेशन को भी ऑल पर डालना मत भूलना, क्योंकि और भी नई लेटेस्ट MCU लीक्स आ ही रही है बस। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।